welcome to the class of chemistry. So let's solve our today's questions. बच्चों आज हम लोग है ना जीओसी से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द करेक्ट IUPAC name of the compound is IUPAC name of the compound is एक कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कंपाउंड इज समथिंग लाइक दिस। सी यहाँ पर एक और इथाइल ग्रुप आपको दिया हुआ है। ओके एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से एक ग्रुप। ओके इसका IUPAC नेम बनाना है। सो लेट्स सॉल्व कैसे नाम बनाएंगे, इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है जो बच्चों वो आपको देखना है कि किस तरह से आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो, किस तरह से आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो। एंड जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करो उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके तो मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने लिया 1 2 3, ये लिया 4, ये लिया 5, ये लिया 6। एक ये पॉसिबिलिटी है। ओके दूसरा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, पर ये 6 करने में ये सब्स्टिट्यूट्स कम आ रहे हैं। तो देखो इसका नाम किस तरह से बनेगा, इसका नाम बनेगा 1 2 3 4। 4 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। 4 पे आपको दिखाई दे रहा है इथाइल, 4 पे दिखाई दे रहा है इथाइल। तो क्या आएगा नाम इसका, 4 इथाइल। ओके उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 3 पे आप ध्यान से देखो, 1 2 एंड 3, मतलब 3 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है प्रोपाइल। सो आएगा यहाँ पे 3 प्रोपाइल। ओके उसके बाद कार्बन गिनो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन, तो जाएगा हेक्स। फर्स्ट कार्बन पे ध्यान से देखो इन है, सो हेक्स 1 इन, यह आएगा उसका IUPAC नेम। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ एक कंपाउंड यहाँ पे आपको दिया गया है, उसका IUPAC नेम निकालना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया COO, यहाँ पे गया C2H5। ओके यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3। कई बार होता क्या है, जो CH3 रहता है ना उसको बताने के लिए ये लोग क्या करते हैं, CH3 को बताने के लिए CH3 को कई बार ME से भी बताया जाता है। ओके इसका नाम बनाना है। तो देखो कैसे नाम बनेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, तो सबसे पहली चीज़ है सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप शुड बी देयर। तो यहाँ पे एक काम होगा, ये ले लिया मैंने, ये हो गया इथाइल। ओके ये हो गया इथाइल। यहाँ पे कार्बन होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, तो इसका नाम जाएगा 3 मिथाइल। वेरी स्पेशल केस इज दियर, 3 मिथाइल। ओके 1 2 3, ये हो गया 4। 4 कार्बन है ना तो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन है तो जाएगा ब्यूट। 3 के ऊपर चेक करो,
3 के ऊपर चेक करो, EN, क्लियर। 3 के ऊपर क्या है, EN। एंड ये जो ग्रुप है बच्चों, ये है एस्टर ग्रुप, तो यहाँ पे आएगा OATE, सो 3-inoate। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है बच्चों, तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखो। ओके, कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना रहता है। चलो तीसरा एक IUPAC नेम देखते हैं, लेट्स सॉल्व द थर्ड वन। ओके, तीसरा एक IUPAC नेम सॉल्व करेंगे हम लोग आज। सो थर्ड वन है कुछ इस तरह से, द IUPAC नेम ऑफ CH2CN, CH2CN। ऐसे स्पेशल केसेस के नाम कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ अगेन आपको क्या देखना है यहाँ पे कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 1, 2 एंड 3 वाला यही होगा। ओके, देखो ये भी बहुत स्पेशल नाम है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, 2,2 हम लिखेंगे 20, 2,2 20 साइनोमिथाइल 2,2 साइनोमिथाइल इथेन नाइट्राइल। कैसे लिखा इसका नाम, 2,2 20 साइनोमिथाइल। अब ये हुआ बच्चों साइनोमिथाइल, पहला साइनोमिथाइल, ये हुआ दूसरा साइनोमिथाइल। सो यहाँ पे डाई साइनोमिथाइल नहीं लिख सकते हम लोग, इसलिए हमने क्या लिखा 20। डाई साइनोमिथाइल नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने क्या नाम लिखा बच्चों 20 साइनोमिथाइल इथेन नाइट्राइल। ओके, सो लिखो इसे, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम। ओके, सारे मैं बहुत सिलेक्टेड करवा रहा हूँ आपको, जो JEE में नीट में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिखाई दे तो उसका नाम किस तरह से बनाओगे, कुछ इस तरह से। ओके, तो ध्यान रखना। सो लेट्स सॉल्व दी नेक्स्ट वन एक सॉल्व करते हैं। नंबर 4। ओके, नंबर 4 में आपको IUPAC नेम बनाना है, द IUPAC नेम IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पर भी एक मिथाइल। ओके, इस तरह से कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नेम बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात होती है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते, ये वाला ग्रुप देख के बता देंगे कि सर ये कीटोन होगा, और ये कीटोन नहीं है। ओके, इट्स नॉट कीटोन। कई बार होता क्या है कि अगर ये Cl को देखा तो आपको लगेगा ये क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड भी नहीं है, मतलब हैलोजन वाला ग्रुप भी नहीं है। ये एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप है, RCOCl। ओके, इस टाइप के ग्रुप को एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड बताया जाता है। ओके, तो देखो इसका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम बनेगा, यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3, सो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है। मैंने बताया था आपको कि जब CH3 दिया हो तो CH3 को आप Me भी बता सकते हो, मतलब कि मिथाइल, एंड आपको CH2 CH3 दिया हुआ हो तो वो होता है बच्चों ET, यानी कि इथाइल, वो होता है इथाइल। ओके, सिंपल चीज़ें हैं। सो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, 4 and 5 कार्बन, सो इट्स अ पेंटेनॉइल
क्लोराइड, ये होगा इसका नाम। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में लिखो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नीट का डायरेक्टली क्वेश्चन जो 2016 फेज़ 2 में पूछा गया, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज इन which of the following molecule which of the following molecule which of the following molecule all atoms are coplanar? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लानर। सबसे पहला कुछ स्ट्रक्चर जो दिया है ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे एक रिंग है, ओके, यहाँ पे रेगुलर बॉन्ड्स, इसको अटैच किया दूसरे एक रिंग के साथ। ये होता है बच्चों डाईफिनाइल। जैसे आप जानते हो ना, इसे कैसे बनाएंगे, डाईफिनाइल को बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज़ होता है। वुड्स क्या होता है वो आप लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में देख के आए हो। ओके, जो 12वीं के बच्चे वो लोग तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि वुड्स रिएक्शन होता क्या है। सो CH3 यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ओके, एंड D वाला जो स्ट्रक्चर है वो है डाईसाइक्लोहेक्साइल, वो है डाईसाइक्लोहेक्साइल। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ जो होती है कोप्लानर होने, जैसे आप जानते हो ना, बेंजीन की रिंग जो होती है, बेंजीन की रिंग बच्चों प्लानर रिंग है। ओके, एंड जनरली ये जो स्ट्रक्चर है ये भी प्लानर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे सीस एंड ट्रांस दोनों पॉसिबल था, एंड उस केस में ये प्लेन से बाहर निकल सकता था। ये प्लानर नहीं होगा। ऑल एटम्स आर कोप्लानर, यहाँ पे इतने कोप्लानर रहेंगे, ये शायद 90 पे भी मूव हो सकता है। ये कोप्लानर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो वाला शेप तो टेट्राहेड्रल, वो वाला शेप टेट्राहेड्रल। तो ये एक ही एक स्ट्रक्चर बचता है जो होगा कोप्लानर। तो यही स्ट्रक्चर में सारे एटम्स जो रहेंगे ना, सारे एटम्स कोप्लानर रहेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। You need to think about atomic number to assign priority to the groups attached to your double bond. So let's start with the carbon on the right side of our double bond. We look at the atoms directly bonded to that carbon. There's a hydrogen directly bonded to that carbon, and there's an oxygen directly bonded to that carbon. Next, you need to compare those atoms in terms of atomic number. Hydrogen has an atomic number of 1, and oxygen has an atomic number of 8. The higher the atomic number, the higher the priority. So the group that contains oxygen is the higher priority group. So this is the higher priority group, and the hydrogen would be number 2 here. Now let's look at the left side of our double bond. So let's look at this carbon, and we look at the atoms directly bonded to that carbon. There's a bromine directly bonded to that carbon, and there's a carbon. We go over here and we see that carbon has atomic number of 6 and bromine has an atomic number of 35. The higher the atomic number, the higher the priority. So the bromine gets higher priority. So the bromine would get a number 1, and we give a number 2 to the methyl group. Next, I like to draw a line to think about sides of our double bond. If our two higher priority groups are on opposite sides of our double bond, that is the E configuration. And the E comes from the German word for opposite. So if the two higher priority groups are on opposite sides of the double bond, it's the E configuration. Let's look at the example on the right. So it's very similar. If we start on the right side of the double bond,
this carbon is still bonded to an H and an OH, and the OH group gets a higher priority because the oxygen has the higher atomic number. So this gets a 1 and the hydrogen gets a 2. So that's the same as the previous example. When we go to the left side of the double bond and we look at this carbon, now I've switched the methyl group and the bromine. We know the bromine gets higher priority because the bromine has the higher atomic number, and so the methyl group gets a number 2. So when I draw a line here, it's easier to see that the two higher priority groups are on the same side, right? The OH and the bromine are on the same side of our double bond. This is the Z configuration. Z comes from the German word meaning together. So the two higher priority groups are together. They're on the same side. A good way to remember this is to think about the two higher priority groups being on Z, Zame, Zide, and that is how that's one way to remember that the two higher priority groups being on the same side is Z. So the EZ system is more inclusive than the cis-trans terminology. So EZ is often a better way to come up with the configuration of a double bond. Let's assign a configuration to this double bond, and let's start with the carbon on the left side. We look at the atoms directly bonded to that carbon. There's a bromine and there's a chlorine. Since bromine has the higher atomic number, bromine gets the higher priority. So bromine gets a 1 and chlorine gets a 2. If we go to the right side of our double bond and we look at the atoms directly bonded to this carbon, we know that here's a carbon and we know that here's a carbon. So we have a tie because obviously carbon has the same atomic number. So to break a tie, we need to keep going. So what I'm going to do is redraw this molecule, and I'm going to do that over here on the right. So we have a carbon bonded to a bromine and a chlorine, and the carbon on the right is bonded to another carbon, and this carbon, let me change colors here. This carbon is this one, which is double bonded to an oxygen. So for the purpose of assigning priority, we're going to pretend like this carbon is bonded to 2 oxygens. Obviously, it has a double bond to only 1 oxygen, but this will help us to assign priority. And then we also have this carbon bonded to a hydrogen. What about this carbon down here? Well, this carbon is bonded to 2 hydrogens and directly bonded to an oxygen, and that oxygen is bonded to a hydrogen. So let's go back to thinking about priority. We started with the carbon on the right side, and we got to these 2 carbons, and then we had a tie. So next we need to think about what atoms are directly bonded to those carbons. So we'll start with this carbon up here. This carbon is directly bonded to an oxygen, and a hydrogen. So we write down oxygen, oxygen, hydrogen. Down here, this carbon is directly bonded to an oxygen and 2 hydrogens. So oxygen, hydrogen, hydrogen. To assign priority, we look for the first point of difference. So we start with the 2 oxygens and we have a tie. So we go to the next atom and we have an oxygen versus a hydrogen. Obviously, oxygen has a higher atomic number than hydrogen. So this is our tiebreaker, right? Right here is our first point of difference. And so this group gets higher priority. So this group gets a number 1 for priority, and this group gets a number 2. Next, we draw a line here for our double bond, and we look at our 2 higher priority groups. Our 2 higher priority groups are on the same side. So Z-Zame, Zide, this is the Z configuration for our double bond. So how do we incorporate the EZ system into IUPAC nomenclature? Well, let's say our goal is to name this alkene. Well, we'd find the longest carbon chain that includes our double bond, and we'd give our lowest number possible to our substituents. So that means starting from the right side here. So this would be carbon 1, carbon 2, carbon 3, 4, 5, 6, and 7. So what do we call a 7-carbon alkene? That would be heptene. So over here I will write heptene, and our double bond starts at carbon 3.
So let me write 3-heptene. Next, we think about the substituents coming off of our carbon chain. We have a methyl group coming off of carbon 2 and an ethyl group coming off of carbon 4. And we need to put those in alphabetical order. So 4-ethyl would come first. So let me go ahead and put that right here. So 4-ethyl. And then we have 2-methyl, 3-heptene. So that's the older way of naming it. You could have also have written here 4-ethyl, 2-methyl, hept, 3-ene. So either one is accepted. Now we have to think about our double bond, right? Is it an E configuration or is it a Z configuration? So let's start with the carbon on the right side of our double bond here. We know there's a hydrogen coming up this way, and so we're comparing the atoms directly bonded to that carbon in red. So we have a hydrogen here, and then we have a carbon right here. Carbon has the higher atomic number, so this group gets higher priority. So we get a number 1 for this group, and hydrogen would get a number 2. For the left side, so we're thinking about this carbon, right? We think about the atoms directly bonded to that carbon. Well, there's a carbon here and a carbon here. So there's a tie. So I'm actually going to redraw part of the molecule here to help us figure out the higher priority group, to help us break that tie. So here's our double bond, here's our hydrogen, here's our carbon. So that's the right side of our double bond, again, only drawing in part of the molecule. On the left side of our double bond, we would have a carbon down here bonded to 2 hydrogens, and then this carbon has 3 hydrogens. So that's our ethyl group. And then up here, we would have a carbon bonded to 2 hydrogens, bonded to another carbon with 2 hydrogens, and finally bonded to a carbon with 3 hydrogens. All right, now we have to figure out which of those 2 groups on the left side is the higher priority group. So again, let's start with the carbon on the left side of our double bond. We look directly at the atom bonded to that, and it's a carbon, so we need to continue on. So this carbon is directly bonded to a carbon, and then a hydrogen, and then a hydrogen. So we have carbon, hydrogen, hydrogen. What about this carbon? That carbon's bonded to a carbon and 2 hydrogens. So we have carbon, hydrogen, hydrogen. We look for first point of difference. We have carbon versus carbon, hydrogen versus hydrogen, and hydrogen versus hydrogen. So we don't have anything. We still don't know which is the higher priority group. So we need yet another tiebreaker. So let's go to our next carbon. So that's this carbon right here versus this carbon down here. We'll go back up to this top carbon. This carbon is bonded to a carbon and then hydrogen, hydrogen. So we have carbon, hydrogen, hydrogen. Down here, let's look at this carbon. We have hydrogen, hydrogen, hydrogen. So hydrogen, hydrogen, hydrogen. Finally, we have our first point of difference because we're comparing a carbon to a hydrogen. So carbon has the higher atomic number. So this group gets higher priority, right? So this group gets the higher priority. Let's go back up to this drawing, right? We're talking about this group, higher priority, and our ethyl group gets a number 2 here. So finally, we go ahead and draw in our line, right? So we can see which side our higher priority groups, or which sides I should say, our higher priority groups are on. So our higher priority groups are on opposite sides of our double bond. So we know that is E. So the configuration of the double bond is E. So we put that in our name. So we put our E here and we put it in parentheses. So the final name for our compound is E, 4-ethyl, 2-methyl, 3-heptene. Or you could say E, 4-ethyl, 2-methyl, hept, 3-ene.